स्वाग्रे नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ॐ प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय नमः। ॐ गुरग्ने ॐ भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वनिवायुः तेभ्यः स्वाहा। इदमग्ने वायवादिभ्यः नमः। ॐ यस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमियाकरम् अग्निष्ठसृष्टकृतविद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सहुतहुते सर्वप्रायश्चिताः तीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टकृते नमः। ॐ स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। अब आप सभी ने थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी मात्रा में लेकर दाएं हाथ से देखिए, इस प्रकार हाथ करते हुए, हाँ वहाँ ना और आगे तुम भी आगे इस तरह देखो, दूर से ही ऐसे स्वाहा बोलते हुए आपने आहुति डाल देनी है। इस प्रकार से स्वाहा बोलते हुए आहुति देनी है। ध्यान रखना है कि आहुति हवन कुंड के अंदर ही जाए, बाहर ना जाए। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्रा जुषाणो सूर्यो वेदो स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्रणय स्वाहा। इन्मने प्रणये नमः। ॐ भूर्वायवे अपनाय स्वाहा। इदं वायवे अपनाय नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यनाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यनाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरनिवायुः तेभ्यः प्राणाय पादव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। व्योमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ॐ यां मीरां देवगणातिकरश्च उपासते तया मामधमेधयामि। मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ
ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि नानि विद्वान् युयोधस्मजुराननीनो भूय शान्ति नमोक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। एक समय था माता जी जब हमारे देश में ब्राह्मण विद्वान धर्मात्मा और ऋषि महर्षि किसी के यहाँ यज्ञ कराने आते थे, कहना नहीं पड़ता था कि वेद लाना जी, वो अपने आप आते थे। पर आज हालात थोड़े अलग हो गए हैं। आज हाँ आज थोड़ा कहना पड़ता है, बस अब क्या ही कहें। पर मेरा ये सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य हमारी राजमाता विराजमान है। पिछली बार हमारे आर्य जी जेके गुप्ता, डॉक्टर एडवोकेट जेके गुप्ता जी मौजूद थे। इस बार हमारी राजमाता हमारे समक्ष मौजूद हैं और हम आग्रह करेंगे कि अपने कर कमलों से, अपने शुभ हाथों से ये वेद हमारे हाथों में थमाएं और हमें ये जिम्मेदारी सौंपें। इस वेद मंत्रों का उच्चारण करके ये थैला छोड़ ये यजुर्वेद है। धन्यवाद। यजुर्वेद है। राम जी की, कृष्ण जी की आज्ञा का पालन करते हुए, कृष्ण जी की मर्यादाओं का पालन करते हुए पुनः हम लोग वेद मंत्रों के साथ आहुति देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज हमें वेद मंत्र क्या सिखाते हैं और क्या कहते हैं। एक बार आप सबने मेरे साथ बोलना है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हाँ जी डालना। ॐ तन्त्वा समिदभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। आहुति डाल दीजिए। हाँ सामग्री क्या होगी डाल दीजिए। ये वो मंत्र है जो हम लोग हर बार यज्ञ करते हुए बोलते हैं देव जी, लेकिन इसका अर्थ हम लोग नहीं करते। आज इसका अर्थ भी जानेंगे और खुद वेद यजुर्वेद है, यजुर्वेद भाष्यम है। यजुर्वेद में इसका अर्थ देखेंगे। कह रहा है मनुष्यों को जो सब गुणों से बलवान पूर्व कहा हुआ अग्नि है, वह होम और शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए लकड़ी घी आदि साधनों से सेवन करके निरंतर वृद्धि युक्त करना चाहिए। देखिए दो चीज़ों की बात है, एक तो होम और एक कहा शिल्प विद्या। माता जी याद है हम लोग बात किया करते हैं कि हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए हैं, क्या निर्माण कला है, क्या शैली है उनकी। इतनी सुंदर तरीके से मूर्तियों को तराशा गया है, पत्थरों को तराश कर इतनी अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है कि आज उसकी बराबरी नहीं कोई कर सकता। तो वो सारा किसके अंदर आता था? शिल्प विद्या। यहाँ नाम आया है शिल्प विद्या, शिल्पकार, इसलिए उनको शिल्पी कहा जाता था पहले। आज भी जो मूर्ति बनाते हैं ना उनको हम लोग शिल्पीकार कहते हैं, कहा जाता है। वैसे मूर्तिकार भी क्या देते हैं, वो आज का नाम है, पहले शिल्पीकार कहा जाता था। फिर अगला मंत्र आता है ओम उपत्वाग्नेह विष्मतिर्घृता चियन्तु हयता जुषस्व समिरो मम ओम स्वाहा। हाँ जी, अब इस मंत्र का हाँ ये प्लेट उधर दे दो।
कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। हाँ चलो, अब इसका अर्थ देखेंगे। मनुष्य लोग जब इस अग्नि में, कह रहा मनुष्य लोग जब इस अग्नि में काष्ठ, काष्ठ मतलब काठ, काठ मतलब लकड़ी। एक गाना भी था, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़ी के दुम पे जो, चलो जो भी है, ये गाना था पहले। तो काष्ठ मतलब लकड़ी। कह रहा है मनुष्य लोग जब इस अग्नि में काष्ठ, घी आदि पदार्थों की आहुति छोड़ते हैं, तब वह उनको अति सूक्ष्म करके, बहुत ही माइक्रो फॉर्म में करके, वायु के साथ देशांतर को प्राप्त करा के, मतलब वायु के साथ, हवा के साथ मिलके दूर देशांतर, दूर दूर के देशों में जा करके दुर्गंध आदि दोषों के निवारण से, जितनी भी दुर्गंध है, बैड स्मेल है, उसको खत्म करके, निवारण करके सब प्राणियों को सुख देता है। सभी प्राणियों को, मतलब हमारे आसपास सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जो जीव जंतु हैं उनको भी सुख देता है। तो सभी प्राणियों को सुख देता है, और ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए। गीता में कृष्ण जी कहते हैं मुझे ज्ञानी भक्त ज्यादा अच्छे लगते हैं। भक्त तो देखो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी भक्त होना, तो कह रहा है कि ज्ञानी कैसे, जब जानेंगे। और वेद कह रहा है कि ये हम मनुष्यों को जानना चाहिए। आगे देखते हैं अगला मंत्र क्या कह रहा है। ओम आयं गौ प्रसृण्यर क्रमीद सदन मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त स्वाहा। ओम स्वाहा। और कटोरी नीचे रख, कटोरी नीचे रख, पानी। हाँ जी, अब देखिए इस मंत्र का अर्थ क्या कह रहा है। अब देखिए इसका अर्थ क्या कह रहा है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल, पृथ्वी, जल और अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई अंतरिक्ष व अपनी कक्षा अर्थात योनि रूप जल के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण, हर क्षण घूमती है। इसी से दिन, रात्रि, शुक्ल व कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, हम लोग पढ़ते हैं ना देसी महीने, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऋतु और अयन आदि काल विभाग क्रम से संभव होते हैं। यानी कि आज कुछ 100 साल पहले से सभी हम लोग कुछ 100 सालों से, साइंटिस्टों ने कुछ 100 सालों से हमें बताया है कि धरती जो है वो घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, और धरती के घूमने से दिन रात, ऋतु काल ये सब बनते हैं। लेकिन हमारे वेद तो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। ये तो कभी रामचंद्र जी के जमाने में पढ़े जाते थे, और उस समय तो कोई टेलीस्कोप भी नहीं था, कोई दूरबीन भी नहीं था। बिना टेलीस्कोप और बिना दूरबीन के हमारे ऋषि ने ये ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान आज भी इस पुस्तक में छपा हुआ है। अब कोई क्या ही हमारी बराबरी करेगा। ये आर्यावर्त देश यूं ही थोड़ी ना विश्व का गुरु था। तो विश्व गुरु बनने में इतना नॉलेज रखा इसने, इतना ज्ञान रखा इसने, और इसी ज्ञान के दम पर राम की मर्यादाएं स्थापित हुई, वैदिक सभ्यता की मर्यादाएं स्थापित हुई, और इन्हीं वेदों के दम पर भारत के ऋषि ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया था। और इसी ज्ञान को लेने के लिए दूर दूर देशों के लोग यहाँ पर आया करते थे। मैं ज़्यादा बड़ा नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक चीनी यात्री हिंसा का नाम आप सबने सुना होगा और इतिहास में पढ़ा भी होगा। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ने आया था। तो इस तरह की बातें हमारे ही देश में देखने और सुनने को मिलती हैं। चलिए इसके साथ ही हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।